रहने के लिए विशाल गुफाएं बना दी। और क्या चाहिए जीवन में? अपने विषयों को माया को हम बढ़ाएंगे तो हमें आविष्कार भी करना पड़ेगा, परंतु आविष्कार विनाश भी करता है और विकास भी करता है, ये याद रखना। विचार करिए, जब हम मां के पेट में थे तो हमें भोजन कौन कराता था? भोजन तो चाहिए ना, कौन कराता था भोजन? तो मां के जब हम गर्भ में रहते हैं तो एक आप्यायनी नामक नाड़ी होती है, और उसी नाड़ी से वो गर्भस्थ शिशु सारे रस को ग्रहण करता है। माताएं जो भोजन करती हैं तो उसमें से केवल रस को वह शिशु, गर्भस्थ शिशु ग्रहण करता है। ये सारा प्रबंध किसका है? हमारे परमात्मा का ही। जब संसार में आने लायक वह शिशु हो जाता है तो प्रसूति वायु के द्वारा गर्भ से उस शिशु को बाहर कर देता है। अब शिशु का जन्म हो गया, खूब छट्टी मनाओ, डीजे लगाओ, नाचो कूदो, यही तो होता है ना आजकल, है ना भाई? अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमको इससे विरोध नहीं है। जन्म हो गया, अभी अभी आया है, इस जगत के वस्तुओं को खाने पीने में समर्थ नहीं है, इसलिए कुछ समय पूर्व तक जिस दूध का अता पता नहीं, आज मां के स्तनों में दूध का संचार हो गया। बड़े चाव से बच्चा दूध पीने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये क्षीर सागर कुछ नहीं होते, सब कपोल कल्पना है। दूध के भी कई सागर होते हैं क्या? कई कुतर्की लोग कहते हैं। अब जरा विचार करिए, चींटी से लेकर के हाथी तक 84 लाख योनियों में, चाहे जिस योनि में भी हो, मां के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है, चाहे जो भी योनि हो, सबको दूध की आवश्यकता है कि नहीं? है ना? ये दूध आता कहां से है? अब विचार करिए कि भगवान के पास यदि क्षीर सागर ना हो तो इतनी दूध की पूर्ति कैसे होगी? हम सबको दूध चाहिए, पर गाय पालने से हम परहेज करते हैं ना? सबको दूध चाहिए, तो दूध आएगा कहां से? तो क्षीर सागर होते हैं तब तो भगवान इन 84 लाख योनियों में सबको दूध की पूर्ति करते हैं। बड़े प्रेम से बालक दुग्ध पान करने लगा, बच्चे को कोई दांत नहीं दिए, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है, जगत के चीजों को खाने पीने में समर्थ नहीं है, खाएगा पचा नहीं पाएगा। धीरे धीरे समय बीता, अब वो शिशु बढ़ने लगा, अब दूध से उसका पेट नहीं भरता। जठराग्नि प्रबल होने लगी, तब छोटे छोटे शिशु को दांत दे दिए। हल्की फुल्की चीजों को खाओ, ज्यादा मजबूत चीज खाओगे तो दांत बाहर आएगा। अब इधर उधर की वस्तुएं बालक खाने लगा, उम्र हुआ, जठराग्नि और प्रबल हो गई। अब तो हल्की फुल्की चीजों से भी पेट नहीं भरता। भगवान बोले अब दूध वाले दांतों से काम नहीं चलेगा, ये दांत हमें वापस करो, हम तुम्हें मजबूत दांत दे देते हैं। और भगवान ने मजबूत दांत दे दिए। अब खूब चबाई चबाने जाओ। उम्र बीता, विवाह हुआ, चतुर्थ अवस्था में पहुंचे, अब जठराग्नि मंद पड़ने लगी। महाराज सुबह का खाया हुआ पछता नहीं, शाम को तो इच्छा ही नहीं होती भोजन करने की। भगवान बोले फिर दांत को क्या करोगे, वापस कर दो, सूप पियो, दाल पानी पियो और हमारा नाम जपो। तो चतुर्थ चरण में भगवान पुनः दांत को वापस लेने लगे, है ना भाई? खूब दंतमंजन करिए, दांत रुकने वाला नहीं है, भगवान वापस ले ही लेंगे, है ना?
तो उल्टा सीधा खाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अब वेदांती बनो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सूर्य से चंद्र, असंख्य तारे, उनका संतुलन कौन करता है? 84 लाख योनियों के गर्भ धारण से मृत्यु तक किसकी जिम्मेदारी है? वही परम पुरुष परमात्मा की जिम्मेदारी है। आगे सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति का काम, क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। देखिए, अन्न की कामना हो तो किसकी आराधना करें? मां अदिति की आराधना करें। अन्न चाहिए तो मां अदिति की आराधना करें। अदिति कौन है? देवताओं की माता है, और दिति देवताओं की माता। आगे आएगी कथा। और रूप की कामना हो, जिसको सुंदर बनना है, किसको किसको सुंदर बनना है, हम बताएंगे किसकी आराधना करेंगे। कोई नहीं बनना चाहता सुंदर, मतलब सब सुंदर है, किसी को सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे, है ना। वैसे भी सिल्लीग्राम के सभी माताएं, माता तुल्य, आप सभी सुंदर हैं। फिर भी यदि कामना करनी हो, जब माताएं जब गर्भ धारण करें तो गंधर्वों की उपासना करें। इससे सुंदर संतान की उत्पत्ति होती है ना। दाम्पत्य एवं विद्या की कामना हो तो भवानी शंकर की उपासना करें, और कुछ भी कामना ना हो तो भगवान नारायण की उपासना करें। इसलिए कहते हैं कि भोले के भगत माला माल और नारायण भगत ठन ठन गोपाल। बोलो राधे राधे। सबको धन चाहिए, इसलिए सब भोलेनाथ के पीछे पड़े हुए हैं। आजकल तो खूब पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं माताएं, कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये हमारा संस्कार है। जब आप करेंगे तो आपके घर में बच्चे देखेंगे, उन बच्चों को संस्कार मिलेगा। शिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगा, परंतु संस्कार माता पिता और घर से ही प्राप्त होता है। तो मन में कामना हो या ना हो, भगवान नारायण का, उनकी उपासना करनी चाहिए। और जो उनकी उपासना आराधना नहीं करता, उसकी उपमा दी है सुखदेव जी ने। सविट्टम राहोष्ट खरे संस्तुता वरुषा पशु। 4 उपमाओं के माध्यम से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया। पहली उपमा दी श्वान की। श्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते की उपमा दी, जो संसार के विषयों में रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं। एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया, 3 कुत्ते हो गए तो रात भर आपको सोने नहीं देंगे, रात भर भोंकेंगे वो आपके घर के बाहर। छोटी छोटी बातों पर कलह करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सब कुत्ते करते हैं, है ना। आजकल तो उनके भी बड़े ठाठ हैं कुत्तों के। पहले घर के बाहर जाते थे किसी घर में तो क्या लिखा रहता था? श्री गणेशाय नमः, सुस्वागतम, शुभ लाभ लिखा रहता है। आजकल बड़े बड़े बंगले में देख लीजिए आप, सावधान कुत्ते रहते हैं। बोलो राधे। तो पहली उपमा दी कुत्ते की, और दूसरी उपमा दी पिटबरा अर्थात ग्रामीण शूकर। शूकर जो भी मिले उल्टा सीधा खाए जाओ, खाए जाओ। उसका लक्ष्य ही अपना पेट बढ़ाना, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। किए जाओ जैसा भी धन हो। तीसरी उपमा दी ऊंट की। गर्वेण तुंग सिरा। ज्ञान मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, तो अभिमान कैसा हुआ? ऊंट के समान उच्च। गर्वेण तुंग सिरा। और चौथी उपमा दी गधे की। जीवन भर जिन घर गृहस्थी के भाल ढोए हैं, है ना, अब वृद्धावस्था में बोलो कोई पूछने वाला नहीं। सत्य गोट गोठियावत दाई हो सुना। जीवन भर बेटा बेटी, मोर बेटा, मोर बेटी, मोर बहू पढ़ाया लिखाया है, घर गृहस्थी बनाया, सब कुछ कर। चार ठन बेटा पाल डाला। अब वो 4 जन बेटा मन 2 जन दाई ददल पाले नहीं सकते।
सत्य बात है। तो दाई दादा के खटिया घर के कोई कोना में पड़े, अब डोकरा बाबा ले जाके कहिया कि बाबा राम नाम ले। अब ये सारे ले हूँ महाराज, नतनी के बिहाव निपट जाती तो लेते। अब घर के मन सोचा थे कि यह निपटती तो नतनी के बिहाव ला करते, काय पता मड़वा करे घर दिया ही दिन निपट गए। बोलो राधे राधे। ये वास्तविकता है। यही विडंबना है। तो चौथी उपमा दी गधे की। गधे के मालिक ने जीवन भर गधे से भार ढो वजन उसके पीठ पर लादा। कभी पारिश्रमिक उसे नहीं मिला 2 डंडे के सिवा। परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया। चौथे अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण, आइए हम भी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मंगलाचरण करें। उसके पश्चात में पुनः महाराज परीक्षित सृष्टि प्रक्रिया, सुखदेव जी के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया की कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधिका सरकार की जय। राधे राधे। अभी हमारे बीच में